हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कर रहे थे। देखो, सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जब समझ में आएगा जब आप लोग माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स को कर लोगे। यही कारण है कि सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट को बता रखा है, उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रखा है, और उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला को दे रखा है। माइक्रोट्यूब्यूल जो कि एज साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। क्लियर? सबसे मेन बात हमने क्या पढ़ा कि सीलिया और फ्लैजिला की क्या होती है, बेसल प्लेट है ना, जो उसकी बेसल बॉडी होती है उसको कोई और नहीं, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाते हैं। अब उनका स्ट्रक्चर तब समझ में आएगा जब हम इस माइक्रोट्यूब्यूल को समझेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल की जब बात आती है, माइक्रोट्यूब्यूल को वो चीज़ जो कि बनाती है, क्या बोला मैंने, माइक्रोट्यूब्यूल को जो चीज़ बनाती है उनको हम नाम देते हैं प्रोटोफिलामेंट। ध्यान से सुनना, हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट के नाम से जानते हैं। और एक माइक्रोट्यूब्यूल में, ठीक है, क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को कौन बनाती है, प्रोटोफिलामेंट। और एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट होती हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितनी प्रोटोफिलामेंट है, 13। और इन प्रोटोफिलामेंट को जो प्रोटीन बनाती है उसका नाम है ट्यूब्यूलिन। अब क्लियर हो गया? तो अब हम यही चीज़ यहाँ पर करने के लग रहे थे। क्या करने के लग रहे थे कि जब सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात की थी तो पीछे डायग्राम दिखाया था कि जब सीलिया और फ्लैजिला की बात आती है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा, रूटलेट्स होती हैं, बेसल ग्रेन्यूल, बेसल प्लेट और शेफ्ट। इस शेफ्ट के अंदर ये डबलेट, यानी कि यहाँ पर बेटा सीलिया और फ्लैजिला की बॉडी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यही तो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। और यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डबलेट की फॉर्म में। देखो दो माइक्रोट्यूब्यूल है, ए बी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 तो माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरी पे और एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है बीच में। लेकिन जो ये पेरिफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल, ये डबलेट की फॉर्म है, यानी कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ है। देखो ए बी, तो डबलेट है कहाँ पर बेटा, पेरिफेरी के ऊपर। और एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, यानी कि जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके सेंटर में। तो जब सीलिया और फ्लैजिला की जब हम बात करेंगे, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर आपको 9+2 कंडीशन देखने को मिलती है। 9+2 कंडीशन का मतलब होता है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल रहते हैं पेरिफेरी पे और 2 रहते हैं जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ समझ में आई? और हमें पता है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं, 13। तो देखो 2 हैं, 13 इसके 13 इसके, लेकिन वो 13 नहीं होते। क्यों? क्योंकि 13 जब एक बार, ये देखो ध्यान से, ये 13 वाले ने जब इस सर्कल को कंप्लीट कर लिया तो कुछ ऐसे रहते हैं जो दूसरे वाले के क्या हो जाते हैं, इसके साथ में शेयर हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ए और बी लिंकर की 2 माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरी पे, ए और बी, ए वाले में तो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब कि जो सब फाइबर ए होता है इसमें तो 13 ही प्रोटोफिलामेंट होते हैं, लेकिन जो बी वाला होता है उसमें कंप्लीट 13 ना होके वो कुछ अपने 2-4 किसके साथ शेयर कर लेता है, इस ए वाले के साथ में। देखो यहाँ बड़े वाले से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर? अब इन 2 को छोड़ के इस बी वाले के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसके खुद के 11 है तो इसके भी 13 और इसके भी 13, लेकिन इसने 2 किसके शेयर कर लिए, इसके। कि एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, जिसमें कि ए के तो कंप्लीट 13 है और बी वाले के पास 11 है। क्यों? क्योंकि 2 उसने किसके साथ शेयर कर रखे हैं, ए वाले के साथ शेयर कर रखे हैं। ये चीज़ अब आई गेस क्लियर होगी कि ये सीलिया के अंदर बेटा हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं और आप लोग जब नीट के अंदर बैठोगे 200% चांसेस है कि ये डायग्राम आपको मिले।
क्योंकि अभी तक नीट के अंदर ये डायग्राम दिया गया नहीं है, तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, कि कैसे जो सीलियर फ्लैजिला है वो बने हुए रहते। क्लियर। उसके बाद हमने बात की थी रूटलेट्स की, कि रूट है ना, बेसल बॉडी से जो रूटलेट्स निकलती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, रूटलेट्स, जो कि उस बेसल बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जो रूटलेट्स होती हैं वो बनी हुई रहती है माइक्रोफिलामेंट। पेरिफ्री में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, और जो ये रूटलेट्स होती हैं ये किसकी बनी हुई रहती है, माइक्रोफिलामेंट्स की। देन आई थी बेसल प्लेट। यही था कि ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है। एंड इन द रीजन ऑफ बेसल प्लेट वन सब फाइबर ऑफ ईच पेरिफेरल फाइबर डिसअपियर, यानी कि यहाँ पर एक कोई सा ना कोई सा जो सब फाइबर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं शेफ्ट, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर जो स्ट्रक्चर आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, शेफ्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हेयर लाइक जो ग्रोथ होती है सीलिया और फ्लैजिला की। अब जब सीलिया की हम बात करेंगे, सीलिया छोटे साइज के होते हैं, यानी कि बस 5 से 20 माइक्रोमीटर ही होते हैं, लेकिन फ्लैजिला का जो साइज होता है वो काफ़ी लंबा होता है। जब इस शेफ्ट की बात आती है, इट इज कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए शीथ, कि जो शेफ्ट होती है बेटा वो बाहर की साइड से किसके साथ अटैच रहती है, एक शीथ के साथ अटैच रहती है, यानी कि कवर्ड रहती है। जब हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो मोस्टली जो फ्लैजिला होते हैं हम उसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, विप्लेस और इसके अलावा टिंसल। विप्लेस और टिंसल का क्या मतलब होता है बेटा, कि जो ईयर लोग रहते हैं इस पे कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाती है। अगर फ्लैजिला के ऊपर छोटे छोटे हेयर से प्रेजेंट होते तो उसको हम बोलते हैं टिंसल, लेकिन अगर वो बिल्कुल स्मूथ है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, विप्लेस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, एक्सोनिम, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सोनिम क्या होता है। ये सीलिया या फ्लैजिला का आउटर मोस्ट इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है। और अगर इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की बात करें, क्या ये जो अंदर का आपको, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा, इस मैट्रिक्स में 9 डबलेट फाइबर है जो पेरिफ्री पे है और 2 कहाँ पर है, सेंटर में। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जहां पर ये 9+2 का अरेंजमेंट होता है, 9 पेरिफ्री पे और 2 यहाँ पर, इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं एक्सोनिम। तो अगर एक्सोनिम वर्ड आए तो समझ जाओगे, एक्सोनिम का मतलब है कि वो ट्यूब्यूल्स फाइबर्स की बात करने के लग रहा है कि 9 तो उसके पास कहाँ पर है, पेरिफ्री पे है, और 2 कहाँ पर है, बीच सेंटर में। इसका मतलब हुआ कि जो ये अरेंजमेंट होता है ये कैसे हो गया, 11 स्ट्रैंड अरेंजमेंट। देखो 11 स्ट्रैंड है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट की फॉर्म में है पेरिफ्री पे और 2 माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि सेंटर में है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीलिया या फ्लैजिला मिलता है उसमें 9+2 का ही अरेंजमेंट हो। जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं वहां पर हमें 9+1, ईल वगैरह के अंदर 9+0, यानी कि पेरिफ्री पे 9, बीच में कोई नहीं होता। क्लियर। अब जब हम बीच वाले सेंटर वाले की बात करते हैं तो देखो जो ये बीच सेंटर में 2 फाइबर्स बने हुए हैं, इनके ऊपर आउटर मोस्ट एक लेयर होती है, और जो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है ये बनी हुई रहती है प्रोटीन की। किसकी बनी हुई रहती है बेटा, प्रोटीन की बनी हुई रहती है। अब आ जाओ इधर पेरिफ्री वाले के पास, थोड़ा सा अब हम करेंगे इसको जूम। दिखाई दिया। जब इन पेरिफ्री वालों फाइबर्स की यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 है ना। कौन कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल ए बी, हर जगह हमें यही अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अब जब हम बात करेंगे बेटा कि देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल ए वाला है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब इसको बोलते हैं सब फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल ए या जो सब फाइबर ए है ये थोड़ा सा नैरो होता है और इसके पास होती है आर्म। देखो बी वाले के पास कोई भी आर्म नहीं है, लेकिन ये ए वाले के पास देखना, और झुकी हुई बेंट आर्म रहती है जिसमें कि एक की शेप होती है हुक शेप। दिखाई दे रही है। जब हम सीलिया या फ्लैजिला की बात करते हैं इनके पास डाइनिन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ए और बी, ये देखो
जो ए वाला है वो बी वाले से कनेक्ट है, और इस ए को बी से जो कनेक्ट करती है उस प्रोटीन का नाम है डाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या नाम है बेटा? डाइनिन। कि डाइनिन प्रोटीन रहती है जो कि इनको एक दूसरे के साथ क्या किए रखती है? जोड़े रखती है। इतनी चीजें क्लियर होती जा रही है। यानी कि जो बी वाला सब ट्यूब्यूल है जो एक कनेक्शन बनाने के लग रहा है वो इसी की मेहरबानी से बनाता है। जब हम बात करेंगे ये जो पेरिफेरी पे जितने भी डबलेट फॉर्म्स होती हैं या जो सेंटर में जो सिंगल है, देखो यहाँ पेरिफेरी पे तो दो दो है एक साथ, लेकिन यहाँ पर है सिंगलेट, एक इधर है और एक इधर है। ये सारे के सारे बने हुए रहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। किसके बने हुए रहते हैं बेटा? ये लोग ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। और हर फाइबर में ईच सब फाइबर कंटेन 13 प्रोटोफिलामेंट। ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं? 13। पेरिफेरी पे जो डबलेट होते हैं बेटा वो ए बी लिंकर, ए और बी जो एक दूसरे से लिंक करते हैं उसको बोलते हैं ए बी लिंकर, और उस प्रोटीन का नाम है नेक्जिन, NEXIN। क्या नाम है उसका? नेक्जिन का नाम है, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से क्या करता है बेटा? जोड़ता है। अगर अब हम इस ए सब फाइबर की बात करें तो ये कुछ रेडियल, ये देखो ए वाले से कुछ रेडियल स्पोक आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि बी से नहीं निकल रही, सिर्फ कहाँ से निकलने की लग रही है? ए से निकलने की लग रही है। प्रोटीन के कॉलम जो कि इसको सेंटर वाले से जोड़ते हैं, और इन्हीं को हम नाम देते हैं स्पोक। क्या नाम देते हैं बेटा? स्पोक के नाम से जानते हैं। दीज आर ब्रॉडर इंटरनली टू फॉर्म द हेड। ये देखो ये नीचे की साइड जब आते हैं स्पोक जो ए से रिलीज आउट होते हैं तो क्या बना देते हैं? हेड बना देते हैं। सीलिया और जब फ्लैजिला की बात करेंगे तो ये डबलेट फाइब्रिल्स ही होते हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट जब चलते हैं तो जिसकी वजह से ये लोग मूव करते हैं। इनको जो एनर्जी मिलती है बेटा वो मिलती है किसकी वजह से? ATP। सीलिया में जो मूवमेंट होती है वो एक साथ होती है। देखो जैसे ये फिंगर्स है, ये या तो ऐसे मूव करेंगे या ऐसे, लेकिन फ्लैजिला की जो मूवमेंट होती है वो होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्लैजिला में हमें अंड्यूलेटरी मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन जब सीलिया की हम बात करेंगे तो जो सीलिया रहता है बेटा उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? ये देखो जब सीलिया के अंदर ये इस वाले ने बीट के, इसने इसको, यानी कि सारे ऐसे बीट करेंगे और फिर वापिस से स्ट्रोक आता है, यानी कि पावर स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक। यानी कि जो सीलिया रहते हैं वो इस तरह क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब हम बात करते हैं इन सीलिया के अंदर मूवमेंट की तो एक होता है पावर स्ट्रोक, यानी कि जब वो आगे की तरफ जाएंगे, और दूसरा होता है रिटर्न स्ट्रोक जिसको कि हम रिकवरी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। ये पावर स्ट्रोक ही होता है। जैसे ही ये स्ट्रोक मिल, जैसे हम आगे किसी को धक्का दे, मान लो हमने एक बच्चे के धक्का दिया और उसके आगे कोई और था, वो सडनली क्या कर जाता है? आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये ही होता है जब वो वापस होते हैं तो इस वे में क्या हो जाते हैं बेटा? वापस हो जाते हैं। क्लियर? ये था कंप्लीट इनका स्ट्रक्चर और इनकी मूवमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन। फ्लैजिला जहाँ भी वर्ड आ जाता है, फ्लैजिला वर्ड आते ही दैट मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन से रिलेटेड है, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्लैजिला होता है वो उनके अंदर हेल्प करता है मूवमेंट में। क्लियर? हमने पैरामीशियम में पढ़ा था कि पैरामीशियम में वाटर करंट के थ्रू क्या आता है? फूड की एंट्री होती है। कैसे? कि सीलिया बीट करते हैं पानी को, और जब उनके अंदर वो बीटिंग होती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा कि जो वो सीलिया रहेंगे उस फूड को पैरामीशियम के माउथ की साइड में ले आते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में जब बात करेंगे तो ये लोग फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो लैंड है हमारी भी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट है, नोज में भी, ट्रैकिया में भी और ब्रोंकाई में भी, जहाँ पर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को किससे प्रोटेक्ट करने के लग रहे हैं बेटा? कोई भी जर्म वगैरह को अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? और कई सारी स्पीसीज के डिस्पर्सल में भी ये लोग हेल्प करते हैं। ये था हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिनको कि हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स।